ध्यान से सारे बच्चे बताना, ग्रुप कितने होते हैं बोलो? 18। पीरियड्स कितने होते हैं? ग्रुप्स किनको कहते हैं? वर्टिकल कॉलम को। इसको कहते हैं बोलो? वर्टिकल कॉलम को। और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। हॉरिजॉन्टल रोज क्या होते हैं? ये ऐसे ऐसे। और वर्टिकल कॉलम्स कैसे होते हैं? इस तरीके से। ठीक है। तो जो सबसे इस साइड वाला जो होता है उसे कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं। वन ए ग्रुप और कौन सा, जल्दी बताओ? सेकेंड। वन ए और कौन सा होगा? सेकेंड ए, बताया था उस। उसके बाद इधर आ जाता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आ जाता है? पी ब्लॉक में कौन कौन से होंगे बोलो? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और ग्रुप 8। जीरो भी कह देते हैं। ग्रुप क्या कहलाता है? 8 और क्या चीज? 8A भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये वाला जो ग्रुप है, समझिएगा सारे बच्चे, इसको ये होता है ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और यहाँ पे हो जाता है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? इसे बताया था तुमको कैसे लिखने का तरीका। 1B, 2B, आया ना? फिर क्या बोला था? 3B, फिर 4B, फिर 5B, फिर 6B, फिर 7B, फिर क्या चीज? 8 और फिर 1 2। तो इसीलिए यहाँ पे 8 आ गया है ना, तो इसको 8 या फिर 0 कह देते। 8A कह दो या फिर क्या कह दो बताओ? 0, क्योंकि 8 यहाँ भी है। अब ये 18 कैसे पूरा हो गया भैया? तो 18 पूरा करने का तरीका बताया था। पहला ग्रुप, दूसरा, आगे बढ़ते जाओगे, क्या होगा बोलो? थर्ड, फिर क्या होगा बोलो? फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर बोलो 11, 12, 13, 14, 15। गड़बड़ी हुआ क्या? ओ 9 10 और होगा ना? 8 के बाद, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 8 के बाद क्या होगा बोलो? 9B भी था ना? 9B था और कौन सा था बोलो? सॉरी फॉर दैट। 10 था क्या? 9B के बाद कौन सा ग्रुप था? 10B लिखवाया था आप लोगों को। ग्रुप, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, SN। नहीं नहीं, सही है यार। 1B है और 2B है। सॉरी फॉर दैट, देखो ऐसे था। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 9 10 तीनों आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? 8 9 10, फिर 11 12 और फिर 13 14 15 16 17 और 18। सॉरी फॉर दैट। ये जो 8 ग्रुप है उसके अंदर 8 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है और क्या आ जाता है? 10। तो आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक ना? 8वां 9वां और 10वां ग्रुप जो होता है वो ग्रुप नंबर 8 के अंदर आता है। और ये 1B 2B 3B इस तरीके से नाम दिया जाता है, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक। अब इधर ये कहलाते हैं पीरियड्स। क्या कहलाते हैं? पीरियड्स। द फर्स्ट पीरियड, फिर द सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और कितने पीरियड हो जाएंगे बोलो? 7 पीरियड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7। अब आप 7 पीरियड्स को थोड़ा सा देखो। पहला पीरियड, फर्स्ट, हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, हीलियम पे खत्म हो जाए। हाइड्रोजन से कहां तक? हीलियम। सेकेंड पीरियड, लिथियम से स्टार्ट हो जाएगा, नियॉन पे खत्म हो जाए।
थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होगा, आर्गन पे खत्म हो। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट होगा, क्रिप्टन पे खत्म हो जाएगा। और रुबीडियम से स्टार्ट होगा, जेनन पे खत्म हो जाएगा। सिक्स पीरियड सीजियम से स्टार्ट होगा, रैडन पे खत्म हो जाएगा। और ये फ्रांसियम से स्टार्ट होगा, और ये जो बच्चे होगा ना यहाँ पे इनकम्प्लीट रहता है। ये कैसा रहता है बोलो? ये बढ़ता चला गया है लास्ट तक। ओके, दिस इज द इनकम्प्लीट वन। तो ये वाला आपको सेक्शन जो है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा, छठा और सातवां, ये याद रखना पड़ेगा। और याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े थे। क्या पढ़े थे बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं आपको। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? सुन लो सारे बच्चे, दो, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें कितने होंगे? 8। इसमें भी कितने होंगे? 8। इसमें हो जाएंगे 18। फिर कितने हो जाएंगे? 18। फिर कितने हो जाएंगे? और ये तो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें और ऐड हो सकता है, बोलो हाँ या ना? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें बोलो? 2 पहले पीरियड में। दूसरे में कितने हैं? 8। फिर तीसरे में 8, फिर 18, फिर और इसमें ऐड ऑन होते ही रह रहा है। अभी ऐड किए हैं शुरू, लेकिन फ्रांसीम से। तो कल जो एक नंबर बताया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही नंबर। ओके, अब आ जाइए कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा। कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है, पहले वाले में एस आता है। क्या आता है बोलो? S। दूसरे वाले में आता है SP, तीसरे में आता है SP, फिर आता है SDP, फिर क्या आता है? SDP, और फिर क्या आता है? SFD। और बोलो यार, कौन सा आ जाता है बोलो? SFDP। याद आ रही है पुरानी बातें? और इसका भी क्या हो जाएगा बोलो सबको ही? SFD। और पुराने चैप्टर से कराया था ना, ये एक्चुअली यही 7 है। आया समझ में? दैट इज SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SF। वो रिलेट करते चलना पुराने वाली चीज। दूसरी बात है, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है। एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज दिस? वो ये क्या है बोलो? ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड। याद रहेगा सभी को? बोलो। चलो मेरे साथ रेकर भी करोगे, मैं तुमको ये मेमोराइज भी कराते चलूंगा, ठीक है? सारे बच्चे बताना, ग्रुप का मतलब वर्टिकल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रोज? वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम समझ रहे हो? ऐसे। और हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब? ये कितने नंबर में होते हैं बोलो? सारे बोलेंगे ये कितने होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और लास्ट में नीचे कौन सा ब्लॉक हो जाता है? एफ ब्लॉक कैसे याद रखेंगे भैया? तो बताता हूँ सुनो। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ठीक है? तो तीसरे पीरियड में आपको ये याद रखना पड़ेगा, अभी जो बोलूंगा याद रखना पड़ेगा। तो ये थर्ड पीरियड में थर्ड को ऐसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? और थर्ड पीरियड में तुम एक नाम याद रखोगे, दैट इज साधु यादव ला एसिड। ठीक है? अब इसका जो होता है, याद रखिएगा, इसका जो होता है एटॉमिक नंबर, वो होता है 21। कितना होता है बोलो? इसका होता है 39। कितना होता है? ठीक है? इसका जो होता है 57 होता है। कितना होता है? और इसका होता है 89। कितना होता है?
तो 57 के बाद, जो 57 के बाद 58 टू 71 जाते हैं हम। 58 टू कहाँ जाते हैं? 71। और दूसरा 90 टू 103 वो आ जाता है एफ ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? एफ ब्लॉक। और वो इसके बाद आता है एलए और एसी के बाद। एलए का कितना है? 57। तो 58 से 71 इसमें आ जाता है। और 89 के बाद 90 टू 103 नीचे में आ जाता है। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा है? 6। कौन सा है ये? देखो ऐसे करके कैसे आप पता करेंगे? एक दो, ये तीसरे से स्टार्ट होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नहीं, सॉरी फॉर दैट। ये एलए है। एलए के बाद फिलहाल अभी इस पे चर्चा करेंगे। एलए के बाद 58 से क्या चीज? 71। और ये 90 से क्या चीज? 103। 100 क्या चीज बताओ? 3। ये नीचे आ जाता है। ये भी टोटल 14 होगा और ये भी कितना होगा? टोटल 14। अब सुनो, ये 58 से 71 आया। इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो आता है 72 से। कहां से आता है? और 89 के बाद 90 से 103 इधर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 104। अभी समझेंगे इसके बारे में। ओके। और ये लास्ट वाला हो जाता है। कौन सा वाला हो जाता है? ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 6। और ये ग्रुप नंबर कौन सा हो जाता है? सॉरी, पीरियड कौन सा है इसका? 6। इसका पीरियड कौन सा है? 7। इतना याद रखोगे क्या? तो एफ ब्लॉक कहाँ कहाँ होता है बोलो? पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। और ग्रुप नंबर कौन सा है? 3B। बोलो कौन सा? 3B। सारे बच्चे बोलेंगे एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा है? 3B। पीरियड कौन सा है? 6। और कौन सा? 7। और ये जो तुम्हें लिखा रहे थे पिछले चैप्टर में, एसएसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, यही है बच्चों। ठीक। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18। ले रहे हैं यहाँ से? सारे बच्चे रेकर करेंगे। 1A, फिर 2A, फिर किस में चला जाएगा? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, या फिर 0। आ जाइए फिर 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 8, 9, 10 इसी में रहता है। तो ये याद रखिएगा। तो क्या 18 ग्रुप 7 पीरियड्स की जानकारी क्लियर हो गई आपको? कौन से 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स? ये भैया कैसे लिख दिया आपने? ये पहले वाले ग्रुप का है, इस वाले ग्रुप का है। हे लीना ना कर रब से फरियाद, या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके। पहला और आखिरी, आखिरी ये है। ठीक है। नीना, नीना और करीना का जेरोक्स। और याद रखिएगा ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। कौन से पीरियड से होता है? सर ये फर्स्ट से स्टार्ट होता है, सॉरी फॉर दैट। और आरएन तक जाता है। तो ये आपको याद रखना है पूरा कैसे हो। ओके। तो ये दिमाग में रखेंगे सारे बच्चे। और इसके बाद जो होता है ये इनकम्प्लीट है, ये डेटा भी भर ही रहा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो पहला ग्रुप कौन सा है वो याद रखना है। लास्ट कौन सा याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबका आपको क्रोनोलॉजी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ग्रुप्स कैसे होते हैं सबको समझ में आ गया? बेसिक बातें क्लियर हैं क्या? तो आ जाओ आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लें। क्या कर लें? लर्न। इसको कैसे लर्न करते हैं? तो पहला बच्चा ये हो जाता है नीना। क्या हो जाता है बोलो? ये क्या हो जाता है? नीना। ये लिखो। और ये क्या लिखो? करीना। का। का को हिंदी में लिख दें, इसका कोई यूज नहीं है। जेरोक्स। जेरोक्स मतलब क्या है? फोटोकॉपी। और यहाँ लिखोगे रंगीन। तो मान लो ये तीनों दोस्त हैं और तीनों के तीनों दोस्त जाते हैं और एक कलरफुल फोटोग्राफ निकलवाते हैं। का नाम है हीना, नीना और क्या चीज? करीना। और वो जीरोक्स कैसा निकलवाते हैं बोलो? रंगीन जीरोक्स निकल। तो याद रखने का ये तरीका दिमाग में बैठाइए। अब ये नंबर कैसे काम आएगा? देखो एक्चुअली ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है। पहले पीरियड में 2 होता है, फिर 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है, 32 होता है, इस तरीके से। अब देखो खासियत क्या है, सारे बच्चे समझना इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितने का? 2। 2 में जोड़ो 8। जोड़ो 8। 2, 8, 10। और 8 जोड़ो।
18 मैच करते रहना 8 8 फिर बोलो फिर 18 जोड़ोगे 18 में कितना आ जाएगा 36 36 प्लस 18 54 और 54 प्लस 32 86 इसी नंबर को मैजिक नंबर कह देते हैं क्या होता है और मैजिक नंबर एक्चुअली कुछ नहीं है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिफरेंट पीरियड्स के अंदर यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसको कैसे याद रखे भैया तो इसका याद रखने का तरीका बोलोगे हे लीना ना कर रब से फरियाद क्या याद रखोगे बोलो हे लीना ना कर रब से फरियाद और एंड वाला याद रखोगे हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जानना और फर्स्ट वाला ठीक है एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे इसका हाइड्रोजन का बोलो सभी कोई हाइड्रोजन का बोलो देखो दिखाते हैं अभी हाइड्रोजन का बोलो 1 पता है सभी को ना हाइड्रोजन कितना होता है बोलो 1 लिख रहा हूं यहाँ पे लिथियम का कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 एक में 2 जोड़ो कितना आया 3 3 में 8 जोड़ो 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 11 11 8 19 और 18 37 37 18 55 55 32 47 सॉरी 87 ये नंबर पहले वाले का पकड़ लो अच्छा 1 से 10 सबको याद होगा पहले वाले का पकड़ लो ये नंबर ऐड करते चल जाओ अपने आप निकल जाएगा फटाफट फटाफट आया समझ में देखो नंबर ऐड कर रहे हैं एक में 2 जोड़ा तो कितना आया 3 3 में 8 जोड़ा तो 11 11 8 19 19 18 37 37 18 55 55 32 समझ में आया ये नंबर्स याद रखिए फटाफट याद हो पूरा पीरियड टेबल आप लिख लीजिएगा अपने आप और ये क्रोनोलॉजी एक दो बार रिवाइज कीजिएगा ये सब देखो ये बातें थोड़ी बेतुकी है बट आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जल्दी से रिकॉल करना है पेपर के अंदर ना पोजिशनिंग को तो अब हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन करोगे तो थोड़ा टफ लगेगा ये बोलने में फटाफट बोल लोगे क्योंकि ये आपका एक्चुअली ये आपका वर्बल लैंग्वेज है ये आपको बोलने में सहूलियत है क्योंकि बचपन से हिंदी में बात करते हैं इसलिए क्रोनोलॉजी को याद करना बहुत आसान चीज होता है किसी चीज को ईज कर देता है दिस आर कॉल्ड एज ए निमोनिक्स क्या कहलाता है ये निमोनिक्स निमोनिक्स का मतलब होता है कोई ऐसी पोयम बना देना जिसको याद रखना बहुत आसान हो तो इनकी ये निमोनिक्स याद रखिएगा क्रोनोलॉजी होता है कि उसी सीक्वेंस में याद रखिएगा तो इनके निमोनिक्स को ऐसे ऐसा नहीं कि नीना ही ना कर देना नीना नीना और करीना तो क्रोनोलॉजी और निमोनिक्स याद रखिएगा और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आया सभी को ठीक है देखो कोई भी चीज को ना अपने लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर अगर आपने तब्दील कर लिया तो वो चीज आसान है इसी चीज को चाइनीज भाषा में बोलेंगे तो अजीब लगेगा ना चाइनीज तो हम बोलते नहीं अब चाइनीज वालों के लिए चाइनीज आसान है तो हमारे अपने भाषा में क्यों ना तब्दील तो क्लियर है सभी को तो जैसे जैसे किया वैसे वैसे आप भी कॉपी करो आई विल गोइंग टू फॉर यू करो घर पे कॉपी कर लोगे क्या आज पक्का यही करोगे आपकी चॉइस है देखो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है सर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है यही करोगे आपकी चॉइसेस है मैं मना प्रेशर नहीं डालूंगा इसमें आज बच्चे कम है मैं सोचा कि नहीं देखो यार एक बार बता देता हूँ इन केस अभी कोई ऐसे एबरेशंस होते हैं तो यू हैव सोल राइट टू कम हियर अटेंड द क्लास नहीं कर सकते वीडियो अपडेट होगा तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा हाँ कौन सा केमिस्ट्री का परसों केमिस्ट्री का लेक्चर क्या था एंटी लॉक करवा नहीं कुछ नहीं कराया था कोई खास शायद नहीं करवाया था मैंने केवल एंटी लॉक पढ़ा दिया था ऐसा कुछ नहीं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट लेक्चर हुआ है ना हो गया है ना तो क्लास विल नॉट गोइंग टू बी स्टॉप यार मैं नहीं कर सकता अगर होगा मैं छुट्टी पर कल हो सकता है छुट्टी हो जाएगी आपकी कल क्योंकि मेरे यहाँ फंक्शन है तो मैं
कल छुट्टी रहेगी। कल कही कि अपनी सिस्टर की शादी है तो लाइक एक काम करो, सुनो मेरा बात समझो, घर पे आराम से कर लेना। फोटो क्लिक करके भी डलवा देता हूँ ग्रुप, ये भी कर देता हूँ, बट घर में कर लीजिएगा, ओके। फोटो क्लिक करके डलवा दे, ये तो चलेगा ना। तो मैं प्रेशर नहीं दे रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएगा। और ये चीज ये समझ रहे हो ना, अभी पोएट्री लिखोगे तुम बैठ के, इना नीना करीना, भाई घर पे भी कर लेना इतना। नहीं इसलिए बोला, ये सब चीजें घर पे भी कर सकते, लेकिन फोटो प्लीज अच्छा से क्लिक करके डालोगे। दोनों भेज देना। अरे तू भी भेज देगा, तेरा अच्छा है यार, तेरा एप्पल है, भेज देना यार, खराब आएगा। अभी सेंड कर दो, ठीक ना। तो हटाएं क्या? तो ग्रुप और पीरियड समझ में आ गया सभी को? पीरियड सीधा सीधा होता है, और ग्रुप क्या होता है? नहीं, पीरियड होता है सोया हुआ ऐसे, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या होता है? ग्रुप। अब इसी बेसिस पे ना बच्चा, इसको ना याद करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके सारे निमोनिक्स हम लोग लिख लेते हैं, अपने वर्नाकुलर में लिखेंगे ताकि हमको आसान लगे समझना, थोड़ा फास्ट करेंगे और समझेंगे। अब आ जाते हैं ग्रुप, अब उम्मीद करता हूँ 1A का हो गया। अब मैं आता हूँ 1A, ये कौन सा था बोलो सारे बच्चे? 1A। और ये लास्ट वाला कौन सा था बोलो सभी कोई? लास्ट वाला कौन सा था? ये 8th ग्रुप था बोलो, 8A था, या फिर कौन सा था बोलो? 0। कौन सा था? 0। 8A और 0 हो चुका है। सारे बच्चे बातें नहीं करोगे, सेकेंड ए से शुरू कर रहे हैं। सेकेंड ए से, सेकेंड ए का होता है इस तरीके से। नाम इसका पता ही होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ठीक ना। नाम धीरे धीरे याद हो जाएगा, मैं आपको निमोनिक्स करवा दे रहा हूँ। आप याद रखोगे बिन, या फिर बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है। इसका जो होता है सबको पता होगा, इसका कितना होता है बोलो? हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 होता है। 4 के बाद जोड़ते चलना, 4 के बाद जोड़ो 8, 12, फिर 8 जोड़ो 20, फिर जोड़ो 38, फिर 56, और कितना हो जाएगा? 80। वही नंबर जोड़े जा रहे हैं। कितने कितने का डिफरेंस है बोलो? कितने का डिफरेंस है बोलो? पहले में कितने का है बोलो? 8, फिर 8, फिर 18, फिर। अच्छा, जितने गैप होंगे ना उतने नंबर नीचे से लेना। यहाँ गैप कितने का है बोलो? 1 2 3 4 5, नीचे से 5 नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। आ गया समझ में? ऐसे करना है। इज इट ओके? कौन सा ब्लॉक क्लियर हो गया बोलो? ये कौन सा ब्लॉक है बोलो? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है बोलो? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, तो मेरा एस ब्लॉक क्लियर हो गया। अब आ जाइए थोड़ा सा डी ब्लॉक पे। ये ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक, ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे इसके बारे में,
साइंस टीचर विनीता। त्रिमानी मन दी को नी क्यों जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कृमानी मन फिकोनी क्यों जलाती हो। अभी बोलोगे ये क्या मीनिंग हुआ। भाई कहाँ मैं बोल रहा हूँ मीनिंग वाला चीज में पढ़ा रहा हूँ। याद ही तो करवा रहे अब मीनिंग क्या है कुछ भी आप निकाल लो मुझे क्या मतलब। ओके बस ऐसे याद करने का तरीका है इसमें। साधु यादव ला एसी ये यारी क्या लिखोगे बोलो। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है साधु यादव ला एसिड ला ला हफ्ता वरना रे दर इधर पिटाई और क्या लिखा बोलो ऐसे ला ओए क्या कर रहा है। हफ्ता हफ्ता एक साथ आएगा वरना रे उधर थोड़ा स्पेलिंग का ये ओ से होता है इससे होता है वो छोड़ देना। इधर पिटाई और होगी इधर इधर पिटाई और ठीक है। अब रुक समझिएगा सारे बच्चे इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 21 कितना होता है। इसमें देखो कितने गैप है एक दो तीन एक दो तीन तीन गैप है तो नीचे से तीन नंबर ले लो 18 18 32 18 जोड़ोगे तो 39 फिर 18 जोड़ोगे तो 57 फिर 32 जोड़ोगे तो 89। 22 23 24 25 26 27 28 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47। आसान है ना। बोलो यार ये सोनू अगर आपको यही पता है तो उसका पोजीशनिंग भी पता हो जाएगा एटॉमिक नंबर भी पता हो जाएगा सबका। अब 57 के बाद थोड़ा सा स्मार्ट रहना बताया था 58 से 81 किधर हो जाता है 71 नीचे तो ये 57 के बाद ये 72 हो जाता है। ये क्या हो जाता है 72। ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए। फिर वही चलेगा 73 74 75 76 77 78 79
याद रहेगा बोलो। और ये वाला जो है उसके बाद जो है आपको ये वाला 89 जो AC के बाद है तो 90 से लेके 103 नीचे आ जाता है, तो यहाँ 104 105 ऐसे करते करते 106 107 से लेके लास्ट में 118 तक चल जाता है। कहाँ तक चल जाते हैं बोलो? 108। ठीक है, तो ये वाला इनकम्प्लीट है, नीचे वाला इसका नाम अलग से हम लोग समझेंगे। पहले ये क्लियर हो गया सभी को? अब देखो एक तो तुमको ऐसे याद रखना है, वर्टिकल ऑर्डर्स भी याद रखने हैं, ऐसे करके। जैसे कि यहाँ पे इसका होता है साधु यादव ला AC, ठीक ना? उसके बाद है ऐसे करके TI, फिर देखो क्या है ZR और क्या है जल्दी बताओ? HF, है ना? TI ZR और क्या है जल्दी बताओ? HF। देखो इसको ऐसे करके याद रखना, ऐसे करके याद रखना। तिजोरी, तीनों को जोड़ दिया तिजोरी हो जाएगा क्या? तिजोरी ऐसे करके लिखना, ती और जोरी, तिजोरी। हाँ, आगे चल के पढ़ेंगे एक एलिमेंट आएगा KU, तो लिखना क्यों, तिजोरी हाफ क्यों, ऐसे। क्या ये दोनों ऑर्डर में याद रखना है? हाँ, वर्टिकली भी याद रखोगे, ऐसे भी याद रखोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन दिस वे। क्यों मैं कह रहा हूँ बच्चा, ये बहुत काम आने वाला है, आगे आप बहुत फास्ट फास्ट इसको कर पाओगे। आज मैं तुमको याद करने दे रहा हूँ, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, देखो हम लोग ऐसे लिख चुके हैं और D ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो तिजोरी हाफ क्यों। उसके बाद क्या है बोलो? बी है, NB और T है, बी NB और क्या चीज? ठीक ना, और लास्ट में एक HA आ जाता है। तो ऐसा मान लो इसका नाम है विनीत, क्या नाम है बोलो? विनीत। NB स्टैंड्स फॉर निभाता, निभाता, तथा, और है, क्या लिखा है बोलो यहाँ से? विनीत निभाता है। देखो ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा शुरू में, बट इट विल बी वेरी फ्रूटफुल जब कभी आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं सारे तौर से कवर करने की कोशिश, लास्ट वाला भी आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इन सब का ना IUPAC नेम लिखा था, कौन सा नेम लिखा था? तो ऐसा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट रेयर ऑफ रेयर चांस में एक दो एलिमेंट का नाम पूछा हुआ है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ओके, तो विनीत निभाता है, उसके बाद क्या है बोलो? बोलो क्या है? CRMO, फिर क्या है? डब्लू किसका होता है बोलो तो? डब्लू किसका होता है? बोलो बोलो। टंगस्टन का, किसका बोलो? टंगस्टन। इसका लिखना कार में, टंगस्टन का होता है ना, तो लिखो टांगो, कैसे बोलो यहाँ से? कार में टांगो। ओके, टांगो स्टैंड्स फॉर डब्लू, डब्लू स्टैंड्स फॉर टंगस्टन, कार में टांगो। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है बोलो? MNEC और क्या रे? RE। मान लो एक लड़की का नाम मनीषा है, क्या नाम है बोलो? और वो टेक्नीशियन है, क्या है बोलो? वो टेक्नीशियन है, इसके लिए लिखो रही, तो क्या लिखेंगे बोलो? मनीषा टेक्नीशियन रही, क्या लिखेंगे? मनीषा टेक्नीशियन रही। ओके, ये वाला हो गया मेरा, फिर क्या है बोलो? FE और क्या है बोलो? FE RUOS, RUOS,
एफ ई किसके लिए यूज होता है? एफ ई तो पढ़े हैं ना आप, एफ ई किसके लिए यूज होता है? बोलो। ठीक है, तो यहां से लिखो आयरन के लिए होता है, बोलो हाँ नहीं, एफ ई के लिखना, फिर क्या लिखो, फिर रूठी ऑस्मी, क्या लिखेंगे बोलो, फिर रूठी ऑस्मी। आप वर्टिकल ऑर्डर भी याद रखोगे, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर भी याद रखोगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे बच्चे दिमाग में रखेंगे। एक बार चलो मेरे साथ रेकर कर लो सभी कोई। पहले वाले का ऐसे वर्टिकल ऑर्डर में क्या है बोलो, साधु यादव ला एसी, फिर सेकंड क्या है, ती जोरी हाफ क्यों, फिर क्या, विनीत नी भाता है, फिर क्या है बोलो, कार में टांगो, फिर क्या है बोलो, मनीषा टेक्नीशियन रही, क्या है बोलो, मनीषा टेक्नीशियन रही, फिर बोलो क्या है बोलो, फिर रूठी, कौन रूठी बोलो, पर सारा लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना, मेरे यहां तक हो गया क्या, अब क्या है बोलो, सी ओ आर एच आई आर, सी ओ आर एच और क्या चीज, ठीक है। अगर इन केस आपको लगे कि कुछ और भी बन सकता है तो आप अपने अनुसार बना लो, बट मैं अपने अनुसार आपको दूंगा जरूर। क्यों, रोड पर आई, क्यों रोड पर क्या चीज आई, कोबाल्ट, रोहोडियम एंड इरिडियम नाम होता है इसका, ये क्यों रोड पर आई, फिर क्या है बोलो, फिर क्या है बोलो बोलो बोलो, एन आई पी डी पी टी, एन आई पी डी और, प्लीज घर पे एक बार ना आप रफ में जरूर इसको याद करके लिखोगे ऐसे, आपको अपने दिमाग में क्रोनोलॉजी बोलना है और लिखना सिंबल्स, जैसे आपने लिखा दे लीना ना कर बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये नहीं लिखना है आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, समझ में, ऐसे करके 2-3 बार प्रैक्टिस करना है इसको, ओके, ये हो जाएगा याद आपको। ये देखो, इसका लिखना नई परोसन पटना, क्या लिखा बोलो, नई परोसन फिर ओके, याद रहेगा, फिर बोलो सी यू ए जी ए यू, सी यू ए जी ए यू, ए जी ए यू किसका होता है, इसका लिख लो, क्यों आगे आऊं, क्या लिखो बोलो यहां से, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। अब लास्ट वाला आसान है, जिंक कैडमियम मरकरी, नाम बोलो, पहले वाले का नाम क्या है बोलो, जिंक, जिंक के लास्ट में क्या आता है, सी, सी से क्या हो जाएगा, कैडमियम, कैडमियम के लास्ट में एम, एम से मरकरी हो जाएगा ना, एम से क्या चीज, मरकरी, मरकरी का सिंबल ये हो, जिंक के लास्ट में क्या है बोलो सभी कोई, सी है क्या, और सी से क्या हो जाएगा बोलो, कैडमियम, और कैडमियम के लास्ट में क्या है, मरकरी, बोलो ये वर्टिकल कॉलम सारा क्लियर है सभी को, वर्टिकल कॉलम क्लियर है सभी को बोलो, आगे समझ में कैसे है, तो चलो एक बार रेकर कर लो सब कोई, सभी कोई, इसका बोलना सभी को, पहले वाले का, साइंस, बोलोगे सभी कोई, साइंस टीचर विनीता, प्लीज इधर ध्यान दो बच्चा, ये काम आएगा, ये ऐसे नहीं बकवासी करवा रहे हैं, बकवासी करवाना होता तो कोई शौक ही नहीं, अब पीरियड टेबल आपको नहीं दे देते शेयर करके, आप लेते आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे याद हो जाएगा आपको पूरा टेबल, टेबल याद आ जाएगा, तो मैं एक रैंडम तुझसे पूछूंगा कि पैलेडियम का पोजीशन बताइए, तब आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आया समझ में, तो उस समय आप जाके चेक करना चालू करेंगे तो हो गया, फिर आपको सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, ये चीजें जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाता है, तो चलो लिखो पहले,
साइंस टीचर विनीता त्रिमानी मन फी को नी क्यों जलाती हो का कोई मतलब। ओके, उसके बाद क्या है बोलो सब कोई। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में परे तो घेरा लगा रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। आग में कूद, कोई दिक्कत है यहां से। नेक्स्ट, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और हो। ओके, अब इसी चीज का वर्टिकल ऑर्डर। साधु यादव लाएसी ती जोरी हाफ क्यों विनीत निभाता है कार में टांगो मनीषा टेक्नीशियन रही फिर रूठी औसमी क्यों रोड पर आई नई पड़ोसन पटना की क्यों आगे आऊं आगे क्यों। और जिंक के लास्ट में सी तो कैडमियम, कैडमियम के बाद मर। दो ब्लॉक्स क्लियर हो गए, बोलो हाँ या ना। एस और कौन सा ब्लॉक। लास्ट वाले का टेंशन ना ले, 89 के बाद भी कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत। चलो कर लो कॉपी, सॉरी इसका फोटो क्लिक कर दीजिए। अच्छा से क्लिक कीजिएगा फोटो और शेयर भी कीजिएगा अच्छे से। आप दोनों ऑर्डर्स लिखेंगे, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। और जब कभी आपसे कोई भी पोजीशनिंग पूछूं, जैसे मैंने पूछा ना कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, ऐसे बोला मैग्नीज, तो मैग्नीज का पोजीशन आपको जानना है। तो मैग्नीज का जो पीरियड नंबर 4 होता है और कौन से ग्रुप में है वो, तो आप ऐसे करें साइंस टीचर विनीता कृमानी ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा ना। ऐसे में आपको 118 एलिमेंट के बारे में पूछूं, आप शायद परेशान हो जाएंगे। ओके, तो गो विद दैट, इट्स अ फाइनेस्ट क्रोनोलॉजी जो मैं आपको दे सकता था। उसके बाद भी अगर आपको लगे कुछ उसमें एडवांसमेंट कर सकते हैं आप, तो कर लीजिएगा, बट मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट ऑन बेस्ट। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं, डी ब्लॉक हो गया, तो अब आते हैं पी ब्लॉक पे। कौन से ब्लॉक पे हो गया, अब आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक आसान है, क्वाइट इजी एंड सिंपल। आइए बच्चे पी ब्लॉक सीखे। बी ब्लॉक में सबसे पहला आता है बी। पहले वाले का हो जाता है बैगन, क्या हो जाता है बोलो। बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन आलू गाजर इन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन का 5 है। 5 के बाद वही नंबर, गैप्स देखो कितने, 1 2 3 4। लास्ट के 4 नंबर चुन लेने हैं आपको। नंबर क्या था, 2 8 8 18 18 32, याद आया। तो 32 18 18 8, यही ना होगा। लास्ट से 4 चुनने हैं। तो 8 5 में कितना जोड़ोगे, 8, तो आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13। 13 के बाद कितना जोड़ेंगे, 18, 31। 31 के बाद 18 जोड़ोगे, 49। 49 के बाद 32 जोड़ोगे, तो इट कम्स टू बी 49 प्लस 32, 81। आ जाएगा क्या, समझ में नहीं आया। बस ये नंबर आप देखना है, जितने गैप से पीछे से उठा लो नंबर को, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे बोलो। बोरॉन के बाद क्या होता है, कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। तो कार्बन का क्या होता है बोलो। इसको लिखते हैं, कहे शिवजी। क्या लिखेंगे, कहे शिवजी सुने पार्वती। कहे शिवजी सुने पार्वती। ये सिंबल बिल्कुल दिमाग में आज बैठाएंगे, आज आप ये प्रैक्टिस करेंगे अच्छा खासा। कहे, अब देखो यहाँ पे कैच नहीं लिखेंगे हम, कहे लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक ना, समझने के लिए बस बता रहे हैं। ओके, हो जाएगा शिव जी सुने। कौन सुनेगा बोलो,
पार्वती सुनी। फिर आ जाता है नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे बोलो? नाना। क्या लिखेंगे बोलो? पाटेकर। एश स्टैंड्स फॉर ऐश्वर्या राय। सब बिंदास। वो लोग काफी चिल रहते हैं। नाना पाटेकर एज सब बिंदास। ओल्ड स्टाइल से टी ओ। ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आई जल्दी बोलो? आंटी बोलो। अब नंबर भरना है तुमको तो नंबर सिंपली भरा जाएगा। देखो यार, वही 4 नंबर लास्ट का चुन लेना। ऊपर वाले का नंबर सबको पता है ना? इसका कितना होता है? 5, 6, 7, 8 और 9। 10 वाला हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी। तो बताओ 6 के बाद कितना? 8 जोड़ो 14। और जोड़ो कितना बोलो? 18, 32। 32, 18, 50। 50 में के 32। आ गया समझ में? उसी तरीके से बढ़ते चल जाओ। 7 है तो ये 15 आ जाएगा। फिर 33 आ जाएगा। फिर जोड़ते चलो 51 आ जाएगा। फिर 32 जोड़ोगे तो 83 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? सिमिलरली हो जाएगा 16, 34, 52, 84। फिर हो जाएगा 18 नहीं, 17, 35, 53, 85। दैट्स इट, डन। आ गया समझ में सबको? ये कौन सा ब्लॉक प्रिपेयर हो गया बोलो? कौन सा ब्लॉक प्रिपेयर हो गया? पी। एस, पी और डी। एनसीईआरटी देगा कोई? एनसीईआरटी देगा कोई? देखो, सीई चलिए देखिएगा, पकड़िए। नीरन, ये शुरू होता है एलए के बाद, बताया था ना? एलए के बाद स्टार्ट होता है ये। एलए अपना 57 होता है तो ये हो जाएगा 58। बोलो हाँ या ना? और ये बढ़ते 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 71 तक है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा सी से और क्या स्टैंड होगा? एलयू पे। इसको कैसे याद रखते हैं देखो, ये इसका हिस्सा नहीं है, ऊपर वाले का हिस्सा है। इसके बाद ये स्टार्ट होता है तो ये लिखोगे लाख। क्या लिखोगे? लाख। ठीक ना? इसके लिखोगे सोचा। क्या लिखोगे? सोचा। लाख सोचा पर ना थी। ना थी, ऐसे करके लिखो। ना थी प्रेम की का कोई काम नहीं। सीमा। बोलो एक साथ। लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा। यूं। क्या लिखोगे? यूं गधे ने, गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर, ड्राई क्लीन हो
अर लिखा हुआ है, तुम याद रखोगे कर, ठीक ना, कर तुम्हें, यू आर ब्यूटीफुल लिखा। चलो मेरे साथ बोलना सभी कोई, थोड़ा लंबा लाइन है। लाख सोचा पर ना थी एंडी, प्रेम की सीमा, यूं गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर तुम्हें यू आर ब्यूटीफुल लिखा। याद रहेगा क्या? अब देख लो। अब यहाँ पे 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 7। आ गया क्या? अब कई बार बोलेगा क्या इसमें, सुनो सभी कोई, दिस सीरीज इज द एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है बोलो? और इसको बच्चा कहते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज। बोलो मेरे साथ एक बार, लेंथेनाइड सीरीज। क्यों लेंथेनाइड सीरीज? क्योंकि ये एलए के बाद स्टार्ट होता है, और एलए का नाम होता है लेंथेनम। क्या नाम होता है बोलो? लेंथेनम। लेंथेनम के बाद जो सीरीज है उसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। तो कई बार ऐसा लिखा रहेगा, लेंथेनाइड सीरीज लालू का है। किसका है बोलो? लेंथेनाइड सीरीज किसका है? लालू का। ला से शुरू होता है, बट ला एग्जैक्ट नहीं आता है, और खत्म किस पे होता है? लू पे। इसको ल्यूटेटियम कहते हैं। तो लालू से शुरू होता है, लालू का सीरीज है लेंथेनम, याद रहेगा। तो ला से शुरू हो रहा है, और खत्म किस पे हो रहा है? लू पे, और बीच में ये सारा रहता है। तो इसका होता है लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यू गधे ने तब तुम्हें तब ड्राई क्लीन होकर तुम्हें यू आर ब्यूटीफुल लिखा। ठीक ना? तो एक दो और याद करेंगे, दिस नॉट डिफिकल्ट वन, बट ऐसे आप देखो क्या करना है, लिखने का तरीका बताता हूँ। सोचना प्रोनोलॉजी है, लिखना सिंबल है। लाख पहले, सोचा सी, पी आर पर, यूं, समझ में आया ना, सॉरी, पर, ना थी एनडी, समझ में आया यहाँ से, प्रेम के लिए पीएम, ऐसे करके आपको लिखना है। और ये सोच सोच के ना आपको ड्रॉ करते रहना है। 3 से 4 बार रफ में प्रैक्टिस करना, गारंटी बोल रहा हूँ ये टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद मैं बहुत कुछ इसमें एक्सेप्शन भी बताऊंगा। जैसे तुमको 60 कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, फिर वो तुम 100 तक भी जा सकते हो उस पे, और सफिशिएंट है मामला। अगर तुम देखोगे होता क्या है ना, अब आपसे तुमसे जीडी का पोजीशन पूछ लेगा एकाएक। भाई कहाँ से जीडी का पोजीशन आप जान पाएंगे एकाएक? नहीं होगा, मतलब एकाएक ऐसा नहीं होगा, उसी लिए एब्रप्ट प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर ये याद रहा और प्रैक्टिस भी कर लिए, तो भाई सेकंड 30 सेकंड का गेम है ये। नंबर लो और आगे बढ़ो। ओके, चलिए उसके बाद लास्ट एक और है। पीएच। आप सीधा लिखना प्लीज, मेरे पास स्पेस की कमी है। चलो देखो, तो याद रखिएगा ऐसे करके। थोड़ा, क्या लिखोगे बोलो? थोड़ा प्यार उनसे निभाओ। बोलो क्या लिखा? थोड़ा प्यार उनसे निभाओ। अब आगे यहाँ पे चेंज करना, उसके बाद पक्के, या पुके है लेकिन लिखना पक्के। पके आम कम बिकेंगे। बिकेंगे। पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे
पर माओ, फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। अब देखो इसमें तो ये सब लार है, ये है, वो है, बस याद रखने का तरीका है। मैं इसमें कुछ भी नहीं इफ एंड बट्स कर रहा, बस समझाने का तरीका है, ठीक ना। इसमें 2-3 पार्ट में लिखना। पहला क्या हो जाएगा बोलो? थोड़ा प्यार उनसे निभाओ, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। इज इट ओके? और ये आपका हो गया कौन सा सीरीज बोलो? इसको कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। कौन सा सीरीज कहते हैं बोलो? एक्टिनाइट सीरीज का नाम होता है एक्चुअली। क्यों एक्टिनाइट सीरीज? भैया ये 90 से लेके कहां तक होता है? 103। और ये एसी के बाद होता है। किसके बाद होता है? एसी। और एसी का नाम होता है एक्टीनियम। क्या नाम होता है बोलो? एक्टीनियम। और एक्टीनियम का होता है भैया एसी। क्लियर है सभी को? तो बोलो मेरे साथ, एक साथ सभी कोई। इसका बोलो सभी कोई, क्या लिखा है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये क्या लिखा है बोलो? कहे, काहे नहीं, कहे, कहे शिव जी सुने पार। अब जैसे लिखना है लिख लेना यार, मेरे को व्हाट्सएप में इतना ही आता है। फिर बोलो। नाना पाटेकर एज सब ओल्ड स्टाइल से टी पो। फिर क्या ये? फिर कल बाहर आई आए। उसके बाद बोलो नीना नीना और करीना का जेरोक्स रंग। ठीक है? जब कभी आए, मैं सही बात बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, स्टॉप वॉच देख के मैं बोल रहा हूँ, गिन के 3 से 4 मिनट में पूरा पीरियड टेबल ड्रॉ कर लो। पीरियड टेबल ही तुम्हारे आगे आ जाएगा 4 मिनट के अंदर। तो कभी भी तुमको ऐसे एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, जैसे क्वेश्चन करने का 15 मिनट देता है, तो यही सब तो काम है। अगर पीरियड टेबल ड्रॉ कर लिए तो हो सकता है अंदर का 4 क्वेश्चन बन जाए। पोजिशनिंग पूछ ले, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, बहुत आंसर आ जाता है इससे। ग्रुप का पोजिशनिंग पूछ ले, फटाफट फटाफट करते जाओ। और लगभग तुम्हारा, अभी अगर मैं तुमको कह देता हूँ कि लगभग 104, हाँ 4 से लेके 18, 14 एलिमेंट माइनस कर दो आप, 104 एलिमेंट को तुम पोजीशन कर चुके हो। भाई ह्यूज नंबर है। 110 ही तक आता है एग्जामिनेशन में। जेई मेंस तक का बता रहा हूँ, 110 112 तक पूछता है मार्क्स। तो भैया 104 तुमने ऐसे ही कर लिए। उसके बाद तुमको पोजिशनिंग, तो और इससे बेहतर उपाय नहीं होगा तुमको याद रखने का। ठीक है? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा सारे बच्चा? लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर तुम्हें यू आर ब्यूटीफुल लिखा। ठीक है? इसको थोड़ा 3 पार्ट में हिस्सा में तोड़ना। थोड़ा प्यार उनसे निभाओ, उसके बाद क्या है बोलो? पके आम कम बिकेंगे। फिर बोलो कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और इसको प्लीज जब ड्रॉ करेंगे आप, उम्मीद करता हूं कि आप उसको एक फ्लो चार्ट पे अगर ड्रॉ हो सके कर लेना, बेहतर रहेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपी में आपके एक फ्लो में नहीं हो पाए, ठीक ना। बट कोशिश कीजिएगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने की। जैसे एक ब्लॉक उठाया ना, जैसे मान के चलो आपने एफ उठाया, तो एफ को पूरा ड्रॉ कर लीजिए एक बार, फिर पी को कर लीजिए, डी को ले, बट हॉरिजॉन्टल करना, ठीक ना। वर्टिकल मत करना प्लीज, वर्टिकल गंदा लगेगा देखने में। हॉरिजॉन्टल करोगे, इससे पता चलेगा पिरामिड टेबल है, जब पढ़ना हो कॉपी को घुमा के पढ़े, ठीक है। बट प्लीज इसको क्लियर, यूज मल्टी कलर पेन, 2-4 कलर का पेन, स्केचेस यूज करके बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा पूरा। क्लियर है सभी को? अब देखो तुम्हारा कुछ भी पीरियड टेबल, अब ये जो पीरियड टेबल आप देख रहे हो, कहाँ गया? देखो ये पीरियड टेबल है आपका। अब ये आपके बस का है, आप बिना देखे आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते। इसको करने के बाद आप पक्का ड्रॉ कर लोगे। अब देखो एक एक चीज का, फिर मैं जब पोजिशनिंग स्टार्ट करूंगा ना, पीरियोडिसिटी नाम का जब टॉपिक स्टार्ट होगा, तो तुमसे कुछ भी सिंबल पूछूं और बोलूंगा इसका पोजीशन यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बहुत सारी चीजें हैं। पोजीशन पता चला, आंसर हाथ पे। नहीं पोजीशन पता चला, गलती हो जाए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब देखो +2 में जब जाओगे तो ये वाला ब्लॉक अलग से पढ़ाएंगे। मैं तुमको यहाँ मैक्सिमम इतना करवा दूंगा कि टेंशन नहीं होगा।
हाँ माँ, हाँ तो यहाँ पे आपका ये क्रोनोलॉजी तो ये प्लीज इसको बहुत अच्छे से कॉपी कीजिएगा, समझ में आएगा। चलो कर लो। अब दिखाता हूँ इसका मैजिक क्या है, और अच्छे से तो करिएगा अब। हटाएं, हो गया फोटो, भेजिए सारा फोटो, ग्रुप में क्लियर है, दिखाइए तो। बहुत अच्छे, एक ही को फोटो है, एक ही फोटो है। डिलीट कर दिए। जी, अब देखो जिस दिन बारिश होगा बच्चा, मैं क्लासेस लेके रिकॉर्डिंग सेशंस डालूंगा। ये आपका मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप जाएंगे और घर पे कंप्लीट करेंगे। मतलब आप लोग तो यही कर लेना। जो बच्चा घर से देख रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि घर पे जो देख रहा है प्लीज किएगा मत। तो यार बारिश पे एक तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, जिस समय की मतलब ट्यूशन टाइम में बारिश हो रहा है। अब बच्चे का मेंटालिटी मैक्सिमम का ये होता है कि लेट इट बी। अब उसकी मजबूरी भी है बहुत, कि मैं सबको क्लेम नहीं कर रहा, कि बहुत सारे के घर के आगे पानी बहुत सारा आ जाता है। बहुत सारे का भैया उसको साइकिल से ही आना है, और बच्चा नहीं आ सकता। इट्स ओके, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप तक अपना लेसन पहुंचा। ठीक है, कुछ दिन के बाद सेशन ही लाइव करवा देंगे, पर उसके लिए यहाँ पे अच्छा वाईफाई कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, तब लगा हुआ है, बस रिचार्ज करने की दुआ। ठीक है, ताकि सेशन ही लाइव करवा दो। ओके, अब हम आ जाते हैं, इसमें आ गया सारा फोटो। आ जाओ, अब लिखेंगे सारे बच्चे, अब लिखो। दो तीन पेज छोड़ देना अपने अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, एक ना काम करो, घर पे ही कॉपी करना सब, ठीक ना। अभी ना छोड़ो। IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर। 100 एटॉमिक नंबर से ऊपर कैसे नाम लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपको 0 मिले तो नाम दोगे नील, क्या नाम दोगे। ये नाम आए तो लिखोगे अन, क्या लिखोगे, UN अन। इसके लिए लिखोगे बाय, फिर लिखोगे ट्राई, रिकॉर्ड लिखोगे क्वाड, फिर लिखोगे पेंट, फिर लिखोगे हेक्स, फिर लिखोगे सेप्ट, फिर लिखोगे ऑक्ट, फिर लिखोगे इन, क्या लिखोगे, इन। नेम है। अब देखो कैसे करते हैं। अब मुझे जैसे मान के चलो 101 नाम लिखना है, ठीक है।
तो बहुत आसान है। एक के लिए क्या यूज किए? एक के लिए क्या टर्म में बोलो? अन है तो लिखो अन। जीरो के लिए क्या है बोलो? नील, तो लिखो नील। फिर एक है तो एक के लिए क्या लिखेंगे? अन। और लास्ट में लगा दो इयम। अन नील अनियम। सफिक्स में इयम लगाना है। सफिक्स समझते हो? सफिक्स समझ रहे हैं ना? दैट इज द प्रत्यय, उपसर्ग, तो पीछे में लगने वाला इसका। ओके, मेरे को नाम लिखना है 104 का। एक के लिए क्या है बोलो? अन। फिर क्या है बोलो? नील। चार के लिए क्वाड यम। अनिल क्वाडियम। अनिल कैसे बताओ यहां से? क्वाडियम। मैं तुमसे पूछता 107 का, बोलो तो नाम सब कोई। बोलो बोलो। वन के लिए क्या लिखते हैं बोलिए आप? अन। जीरो के लिए नील। सात के लिए सेप्ट। और क्या लगा देते हैं? ईयम। तो अनिल सेप्टियम। ठीक है। मैं नाम पूछता आपसे 115 का, बोलो तो नाम। अन अन पेंटियम। तो अन अन पेंटियम। बोलो हाँ या ना? 112 पूछता तो अन अन बाई। अन अन बाइयम। ले रहे बोलो हाँ या ना? 113 अन अन ट्राइयम। अन अन ट्राइयम। आ गया समझ में? तो 100 से ऊपर का नाम ऐसे लिखा है। ले रहे यहाँ से? तो देखो, मैंने बोला था ना 100 के ऊपर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग होती है। हाँ, एक बार हट भगे तो आशीष से साला स्टूल से खुले से दे दिए उसको। इधर आ जाओ। नाम बताओ 109 का। 109 का नाम। अन इल इनियम। क्या नाम हो जाएगा? अनिल इनियम। ले रहे बोलो यहां से? ये नाम होता है एलिमेंट्स। इज इट ओके? बोलो यार। तो दिस इज द हिस्ट्री एंड द नेम एंड द पोजीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अप टू 118। ये आपका पूरा 118 तक हो गया। उसकी हिस्ट्री को आपने जान लिया। देखो, उतने साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा है आपके सिलेबस में, बट मेरा बताना फर्ज बनता है। मैंने आपको बताया, ठीक है। बट इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे इसका। चाहो तो ये वाला कॉपी कर लो आपकी। ठीक है।